गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रख दीजिए। इसके पहले वाला क्लास में बच्चों हम अलंकार हम पूरा ट्रिक से हम बता चुके हैं। ठीक है बच्चों। एक ही वीडियो में हम सारा अलंकार को हम खत्म कर दिए हैं ट्रिक से। आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। अब इस क्लास में बच्चों हम समास को हम ट्रिक से हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समास को हम ट्रिक से जल्दी में कैसे याद करें और समय बचाएं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला है बच्चों अवयवी अवयवी भाव समास। ठीक है, इसको शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाता है। ठीक, शुरू में हम उपसर्ग जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। या फिर देखिए बच्चों, शब्द की शुरुआत में वही बात है जो हम बोले शुरुआत में, जैसे या, यम्य, अन, अथा, प्रति, प्रभर, मतलब प्र और भर अलग अलग है। ये सारा हम उपसर्ग मतलब प्रारंभ में मतलब फर्स्ट में हम शुरुआत में जोड़ेंगे, जहां पे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए उदाहरण देखने के बाद ना आप लोग को पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए बोल रहा है उदाहरण में अथा शक्ति। देखिए यहाँ जुड़ रहा है ना अथा, ये फर्स्ट में ही ना जुड़ा। यहाँ बोल रहा प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, तो उपसर्ग यही है। ठीक है बच्चों, उपसर्ग यही है। देखिए आ जन्म, इसमें भी या जुड़ा हुआ है। ठीक है। और देखिए अगला, देखिए प्रति वर्ष, इसमें भी प्रति जुड़ा हुआ है। ये सारा ये सब उपसर्ग ही है बच्चों। ठीक है। और देखिए भर पे, इसमें भी भर जो है ना ये उपसर्ग है। अनजाने, इसमें भी अन जो है उपसर्ग है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह का वर्ड देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बोल रहा है, देखिए समास का विग्रह करने पर को, से, के लिए, का, की, के, रे, में, पे, पर, ये सब देखने को मिलेगा बच्चों। तो आप बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें भी उदाहरण देखिए। देखिए गगन चुंबी, ठीक है, रस भरा, दूसरा है बच्चा रसोई घर, तीसरा है ऋण मुक्त, उसके बाद गंगा जल और नरोत्तम इत्यादि। ठीक है बच्चों। तो इस तरह का उदाहरण देखने को जहां मिलेगा बच्चों, तो आप बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास का पहचान है, उदाहरण है, मतलब बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। ठीक है बच्चों। कर्मधारय समास को हम कैसे पहचाने, देखिए समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। ठीक है, समास के उत्तर पद। अब बोलेंगे बच्चों उत्तर पद क्या है, तो हम बताएंगे उत्तर पद किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, जहां पे उत्तर पद हो वो कैसे का जवाब मिल जाए उसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए उदाहरण से देखिएगा ना बच्चों तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए हम समझाते हैं। नील कमल, ठीक है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि उत्तर पद कौन है और पूर्व पद कौन है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम बताते हैं। देखिए नील कमल, तो पूछ रहा है कमल कैसा है। ठीक है, तो कमल बच्चों नील के जैसा है, नील नीला कलर मतलब नीला रंग का कमल है। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कमल कैसा है, तो कैसा का जवाब मिल गया ना, कैसा का जवाब मिल गया, तो उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तर पद, और ये बच्चों नील हो गया वो पूर्व पद हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह देखिए मृग नयन, मृग क्या, मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है ना बच्चों, तो इसी तरह इसमें भी नयन जो है ये हो गया उत्तर पद। ठीक है,
उसके बाद देखिए पिता सागर, सॉरी पित सागर, इसमें भी सागर जो है बच्चों ये हो गया उत्तर पद और ये पित जो है ये पूर्व पद हो गया। ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है महाकवि, यहाँ पर भी बोल रहा है कवि कैसा है, तुम कवि महान है। ठीक है, तो यहाँ कैसे का जवाब मिल जा रहा है, तो यही चीज बोल रहा है, जहां पे कैसे का जवाब मिल जाए वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कवि हो गया, सागर हो गया, नयन हो गया, ये कमल हो गया, ये सारे उत्तर पद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का शब्द देखने को मिलेगा बच्चों, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कंफ्यूजन होंगे, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस ध्यान देना है उत्तर पद पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या बोल रहा है, द्वंद्व समास में बोल रहा है समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां पे दिखेगा बच्चों योजक चिन्ह, जहां पे दिखेगा बच्चों योजक चिन्ह, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब उदाहरण देखिएगा ना बच्चों तो पूरा समझ में आ जाएगा कि योजक चिन्ह क्या है, किसको बोलते हैं। देखिए ये जो है ना बच्चों यही है योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, छोटा बड़ा बीच में योजक चिन्ह लगा है ना बच्चों, यही योजक चिन्ह है। भला बुरा, ठीक है, ये भी योजक चिन्ह। रात दिन, ये भी योजक चिन्ह। सुबह शाम, ये भी योजक चिन्ह है। तो जहां पे बच्चों योजक चिन्ह देखने को मिलेगा तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि ये द्वंद्व समास का परिभाषा है या पहचान है या उदाहरण है। जैसे देखने को मिलेगा बिना सोचे समझे आप, कहीं क्वेश्चन आएगा तो बिना सोचे समझे आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे ट्रिक से। देखिए द्विगु समास, समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, मतलब संख्या हो। ठीक है, जैसे हम देखने को मिलेगा मतलब कोई शब्द में पहला पद संख्यावाचक मतलब संख्या में हो, तो उसे हम बिना सोचे समझे कहेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण देखने से समझ में आ जाएगा पूरा तरह से। पंचवटी, पंचवटी का मतलब क्या होगा कि बरगद का पेड़ 5 हो। ठीक है, चौराहा, चौराहा को हम क्या बोलेंगे, जैसे रास्ता में 4 तरह से रोड निकला हो, 4 रास्ता हो, उसी को हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण के मतलब क्या हुआ, जिसका 3 कोण बना हो उसे हम त्रिकोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, गिन सकते हैं 1 2 3, इसीलिए हम इसको बोले त्रिकोण। तो ये जो है संख्यावाचक है ना, इसको मतलब 3 निकल रहा है। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन के मतलब हो गया बच्चों, के मतलब जैसे हो गया बच्चों स्वर्ग पृथ्वी और पाताल। ठीक है, इसका 3 अर्थ निकलता है, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल। तो इसका भी काउंट हुआ ना, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, इसी को बोलते हैं त्रिभुवन। ठीक है बच्चों, षड्रस उसी तरह हो गया, षड्रस मतलब षड्रस मतलब 6, जिसका 6 रस हो। ठीक है, 9 ग्रह, 9 ग्रह सौर मंडल का 9 ग्रह है ना, वही हो गया 9 ग्रह। तो प्रारंभ में इसको हम गिन रहे 9, मतलब कि सौर मंडल का 9 ग्रह है। इसी तरह शब्द देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, हमको नहीं लगता है कि द्विगु समास को पहचानने में अब किसी तरह आप लोग को प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुव्रीहि समास, हम किसको बोलेंगे वो ध्यान से देखिएगा। बहुव्रीहि समास, देखिए जहां पे देवी और देवताओं का शब्द देखने को मिलता है, जहां देवी और देवताओं का शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे में देखिए, या फिर दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करता है, दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करता है। जैसे देखिए बच्चों उदाहरण देखिएगा तो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बता रहे
लंबोदर, जिसका लंबा उदय हो, जैसे कि पेट बढ़ा हुआ, तो जो किसका है, गणेश भगवान को है, इसी को हम बोलते हैं लंबोदर। ठीक है। दशानन, दशानन हम किसको बोलते हैं, रावण को, जिसका 10 सिर हो। ठीक है। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसको बोलते हैं, शिव भगवान को। तो देखिए ये मतलब देवी देवताओं से संबंधित है ना, तो जहां पे बच्चों मिलेगा देवी देवताओं का शब्द देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये आज बहुब्रीहि समाज लास्ट है और सारा हम ट्रिक से हम बता दिए। समाज क्लास में आप बने रहिए और इसी तरह का हम ट्रिक से हम बताते रहेंगे सारा व्याकरण। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक ही क्लास में हम समास को ट्रिक से हम पूरा विस्तार रूप से हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किसी तरह तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, हम बताने के लिए रेडी हैं। ओके बाय, थैंक यू।